आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। मिशन दृष्टि के तहत एआई इन बैंड ऑप्टोसार सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो गैलेक्स एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये बेंगलुरु का स्टार्टअप है। उद्देश्य क्या है? धरती की निगरानी करना। तो इसका उद्देश्य है धरती की निगरानी करना। आगे है आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो दुबई में। और ये भारत और यूएई के मध्य जो सीईपीए हुआ था उसी के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय सेना ने SALW कंट्रोल पर पहला यूएन फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को कहां होस्ट किया है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में। विक्रम LLM किसने लॉन्च किया है? तो सर्वम एआई के द्वारा। और सर्वम एआई ये भारत का ही है। LLM की फुल फॉर्म है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। नेक्स्ट है, अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा किसने की है? तो गूगल के द्वारा। और ये एआई इम्पैक्ट समिट जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है उसी के अंतर्गत इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, फ्रिंजेक्स के नियमों के विरुद्ध सौर प्रणाली LHS 1903 की खोज किसने की है? तो चिप्स टेलीस्कोप के द्वारा। और ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी है उसका टेलीस्कोप है। पहला स्वदेशी कंडक्ट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च हुआ है? तो तमिलनाडु चेन्नई में। और ये कृष्णा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है और कंपनी का नाम है L&T कंपनी। 3 शिप वो तैयार किए जाएंगे। भारत और फ्रांस ने H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहां पे किया है? तो कर्नाटक के वेमागल में। उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति जी के द्वारा ही किया गया है, एमल मैक्रोन के द्वारा। और ये भारत की यात्रा पर हाल ही में आए हुए थे। गाइडेड वेपन हैमर का निर्माण ये भी भारत और फ्रांस के सहयोग से किया जाएगा। और फ्रांस की ओर से कौन सी कंपनी भाग लेगी इसमें? सैफ्रॉन कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। सही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की गई है, स्वास्थ्य क्षेत्र में ही एआई का यूज करने के लिए। आईआईटी बॉम्बे ने किसके साथ सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझौता किया है? तो कोलंबो यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए की है। और इस पर फोकस किस पे रहेगा? तो सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, फूड प्रोसेसिंग पे इसका फोकस रहेगा। बोधन एआई शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है टीचिंग के अंदर एआई की यूज के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने स्टेला 10 एयर डिफेंस मिसाइल को सफल परीक्षण कहां पे किया है? तो राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में। HIV से बचाव की इंजेक्शन वाली दवा लेना कापावीर शुरू करने वाला पहला दुनिया का देश कौन सा बना है? तो जिम्बाब्वे बन गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्री क्वालिफाई की गई NOPV2 वैक्सीन का संबंध पोलियो से है। विटामिन B12 पर प्रिया ट्रायल कहां पे हुआ है? तो पुणे के अंदर। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कब तक लिम्फेटिक फाइनेरियासिस है इसको खत्म करने के लिए देशव्यापी MDA कैंपेन शुरू किया है? तो वर्ष 2027 तक। सर्वोच्च न्यायालय ने किस रोग के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगाई है? तो ओटिज्म ये ब्रेन संबंधी बीमारी है। भारत सरकार ने कहा 2 नए टेलीस्कोप NLST और NLOT को मंजूरी दी है? तो लद्दाख के अंदर। आगे है, साइंस में महिलाओं और लड़कियों का इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। सर्वम एआई ये भारत का है, तो सर्वम एआई किसका है? भारत का। VO चिदम्बरनान VOC भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पोर्ट बना है? तो थूथुकुडी तमिलनाडु। DRDO ने उड़ीसा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है अग्नि 3 और टेस्टिंग की है चांदीपुर उड़ीसा से। भारत विस्तार एक बहुभाषी एआई टूल का संबंध कृषि उत्पादकता से है। रंगेलुंडा हवाई अड्डे पर देश का पहला UAV परीक्षण और नवाचार गलियारे स्थापित करने की घोषणा हुई है, तो इसका संबंध उड़ीसा के गंजाम जिले से है। देश के पहले मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर का संबंध तमिलनाडु के थूथुकुडी से है और इसमें इंडियन गवर्नमेंट तथा तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको बनाया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्रा किसने लॉन्च किया है? तो SBI के द्वारा। इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा गुजरात के गांधीनगर में हुई है PPP मॉडल पे। 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM लागू किया है, तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा। YZ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट चाइना ने किया है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? तो इजराइल के साथ में। आगे देखते हैं, स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कोस्मो स्काईमैन का परीक्षण किया है? तो इटली का है।
इटली का ये है और रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। लोहित नदी पे बनेगा 1200 मेगावाट का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है? तो अंडमान निकोबार में। डीआरडीओ की सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से है। इसरो ने पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट DEX का संबंध किससे है? एक्सपोसैट से। बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहां पे हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ है। पहला वाला मुंबई में हुआ था। आगे है, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक साल में 10 लाख युवाओं को AI ज्ञान देने के लिए मेगा स्किलिंग ड्राइव कहां लॉन्च किया है? तो जयपुर राजस्थान में। भैरव बटालियन का संबंध ड्रोन टेक्नोलॉजी से है। रीड स्नेक की नई स्पीशीज कैलामारिया मिजोरामिक्सिस की खोज मिजोरम में हुई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री का उद्घाटन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया है। ऑटोमेटिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन AK बाला सुब्रमण्यम को बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहां लॉन्च की है? तो IIT मद्रास के अंदर। USFDA ने किस रोग की पहली ओरल दवा मिटापिवेट एक्वेरिसिम को मंजूरी दी है? तो ये थैलेसीमिया और एनीमिया की है ये दवा। EOS N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा है, तो इसको किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C-62 के द्वारा। 16 उपग्रह इसमें लॉन्च किए गए थे। DRDO ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहां पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। भारत की नॉन फ्यूसल फ्यूल क्षमता 266.78 गीगावाट की है। भारत का पहला लेगेड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट स्कॉर्प विकसित करने वाली एक्सटोरा रोबोटिक्स का संबंध IIT कानपुर से है। पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी है? तो इसका नाम है वाइजर फर्स्ट। ISS क्रू पर पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है? तो स्पेस एक्स के सहयोग से। भारत का पहला सोवरेन AI पार्क कहां विकसित किया जाएगा? तो तमिलनाडु चेन्नई में। क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य उड़ीसा बना है। होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ है। लोकायन 26 मिशन के तहत 10 महीने का एक ट्रांस ओशनिक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो INS सुदर्शनी के द्वारा। इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पिक्सेल के साथ में। एजिस्ट्रा BST एरोस्पेस ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास कहां पे किया है? तो साणंद गुजरात में। देखते हैं, भारतीय सेना और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस राज्य के मीसामारी में ही हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी है? तो असम के अंदर। भारतीय रेलवे ने होमोनाइड रोबोट ASC अर्जुन कहां तैनात किया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। भारत में विमान बनाने के लिए अदानी समूह ने किस देश की एम्ब्रेस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ब्राजील के साथ में। DNA का एनालिसिस करने वाले AI एडवांस टूल अल्फा जीनोम को किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा। किस राज्य के ओक फॉरेस्ट में रेयर मशरूम की खोज हुई है? तो उत्तराखंड के बागेश्वर के अंदर। HAL ने किस राज्य की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान उत्पादन समझौता किया है? तो रूस के साथ में। और ये साइन हुआ है विंग्स इंडिया प्रदर्शनी बेगमपेट हैदराबाद में। किसने अपनी स्वदेशी पनडुब्बी नरवाल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो ताइवान के द्वारा किया गया है। आगे है, रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कैप्टन हंसजा शर्मा बनी है और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश बना है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। आधिकारिक तौर पर ही बैसिलस सबटिलिस को ही राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। साइंस फेस्टिवल कहां प्रारंभ हुआ है? तो पंचकुला हरियाणा के अंदर इसका आयोजन किया गया है और थीम है विज्ञान से समृद्धि। तो विज्ञान से समृद्धि ये इस बार की थीम है। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब्स PARANGAT का उद्घाटन कहां पे किया है? तो जो ये प्राण घाट इसका उद्घाटन कहां पे किया है? तो पंजाब के माहौली के अंदर किया है। और किन के द्वारा किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिसर्चर्स द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो अलकनंदा रखा गया है।
DRDO ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट कहां पे किया है? तो चंडीगढ़ के अंदर किया गया है। और ये हाल ही के अंदर जो भारत का जो तेजस विमान है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था दुबई के अंदर ही, उसको ध्यान में रखकर ही ये जो परीक्षण है वो हाल ही के अंदर किया गया है चंडीगढ़ के अंदर। आगे देखते हैं, भारत के पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो एक्सीलेंस है इसका उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर किया गया है और ये भारत का पहला है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने किस देश से हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो इजराइल से। भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां पे प्रारंभ होगा? तो अंडमान निकोबार के अंदर। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ही भारत के नए भूकंप जोन्स ऐप में ही किस जोन 6 के अंदर शामिल किया गया है? तो हिमालय क्षेत्र है, ये जोन नंबर 6 के अंदर हाल ही में शामिल किया गया है। भारत सरकार ने MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर के लिए किस देश के साथ में 7,995 करोड़ रुपए की डील साइन की है? तो यूएसए के साथ में। केरल के पेरियार, बेकल, वर्कला और कई भारतीय नामों को ही इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस ग्रह के मैप में शामिल किया है? तो मंगल ग्रह के मैप में ही इसको शामिल किया गया है। तो इनको भी आप याद रख लेना। इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं, पहली बार भारत के PSLV रॉकेट को किस निजी कंपनी ने बनाया है? तो HAL और L&T, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड लार्सन टूब्रो के द्वारा बनाया गया है। BIRSA 101 का संबंध किससे है? तो क्रिस्पर जीन थेरेपी से है। चंद्रमा पर पहली बार किसने छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल खोजे हैं? तो चाइना के द्वारा खोजे गए हैं चांग-इन 6 के द्वारा। सेंटिनल-6 भी उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने AI आधारित मालगाड़ी लॉगिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किससे समझौता किया है? तो IIT गुवाहाटी के साथ में। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने ही इनवेयर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की खरीद के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में किया है 2095 करोड़ रुपए का। आगे देखते हैं, पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई ड्रोन स्क्वाड का शुभारंभ किसने किया है? तो BSF के द्वारा किया गया है। विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो सिंगापुर में। आधी मादा और आधा नर की दुर्लभ मकड़ी डेमजर्स इनाजुमा कहां की डेमजर्स जो इनाजुमा है इसकी खोज कहां पे हुई है? तो थाईलैंड के अंदर हुई है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे के द्वारा। इसरो ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ही गगनयान क्रू मॉड्यूल्स के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहां पे किया है? तो ग्रेटर नोएडा के अंदर। आगे है, मिनटमैन 111 ICBM का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये यूएसए के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो ने कब तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 2023 तक। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए ही स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। अंतरिक्ष में AI डेटा केंद्रों का परीक्षण करने के लिए ही प्रोजेक्ट सनकेचर किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा। इसरो ने कौन सा देश का सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका नाम है CMS-03 उपग्रह को। दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है? तो चाइना के द्वारा किया गया है। आगे है, USA रूसी क्रू 8 महीने के मिशन के लिए ISS के लिए कहां पे रवाना हुए हैं? तो कजाकिस्तान के अंदर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पे AI डेटा सेंटर विकसित करने के लिए ही $11 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो विशाखापट्टनम में। और रिलायंस कनाडा, ब्रुकफील्ड, जो कनाडा की ब्रुकफील्ड कंपनी है, USA की डिजिटल रियल्टी कंपनी, इन सभी के सहयोग से ही स्थापित किया जाएगा। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी के ही सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटीज का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो हैदराबाद में। ओमान का पहला नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओमान सैट-1 किसने लॉन्च किया है? तो एयरबेस के द्वारा। इंडियन नेवी ने भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल INS माहे का कमीशन कहां पे किया है? तो मुंबई में। 2028 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करने वाला देश चाइना बना है। भारत सरकार ने किसके सहयोग से ही ACITI टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप शुरू की है? तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ में। नेक्स्ट है, सैमसंग और UNGCNI ने किस राज्य के डिजिटल और स्टेम एजुकेशन को मजबूत करने के लिए ही
डीजी एरिवा ऐप पहल शुरू की है, तो तमिलनाडु के अंदर ही जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां पर ही बच्चों के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ इनके अंदर ही रुचि बढ़ाने के लिए ही डीजी एरिवा जो ऐप है वो लॉन्च किया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है, तो कोडा रेड्डी पल्ली है तेलंगाना का। यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली किसने प्रदान की है, तो जर्मनी ने। इसरो ने कौन सा देश का सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो इसका नाम CMS-03 उपग्रह है। लॉन्च किया है LVM-3 M5 के द्वारा। और GSAT-7R इसका उपनाम कौन सा है, तो GSAT-7R ये इसका उपनाम है। आगे देखते हैं भारत के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पे हुआ है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और फर्स्ट वाला हुआ था कांडला पोर्ट गुजरात से। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने IBM के साथ मिलकर सूर्या AI नामक मॉडल लॉन्च किया है, तो नासा के साथ में। भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पे हुआ है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। और अश्विनी वैष्णो जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल को स्वच्छ जल में बदलने के लिए ही साइफन संचालित तापीय विलवणीकरण प्रणाली विकसित की है, तो IISc बेंगलुरु के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पे किया है, तो सोनीपत हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ही यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का पहला ऑन बोर्ड भुगतान प्रणाली का भागीदार कौन बना है, तो पेपल बना है। ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल पुस्तकालय या लाइब्रेरी है उसको लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा। गोबी रेगिस्तान के अंदर ही दुनिया का पहला ड्यूल टावर और सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है, तो चाइना में। भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना के अनुसार ही देश में हाथियों की संख्या कितनी दर्ज की गई है, तो 22,446 दर्ज की गई है। तो इनको भी आप याद रख लेना। देखते हैं ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया कोड आधारित ही कियोस्क कहां लॉन्च किया गया है, तो गुरुग्राम हरियाणा में। अक्टूबर 2025 के अंदर ही भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहां खोला गया है, तो हैदराबाद में। किस वैश्विक संस्था ने ही चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किया है, तो यूनेस्को के अंदर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ही पूर्वी अंटार्कटिका के अंदर भारत का कौन सा नया अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है, जो कि देश का चौथा केंद्र होगा, तो इसका नाम है मैत्री सेकंड। भारत में रोबोट की मदद से किडनी का ट्रांसपोर्ट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है, तो एम्स नई दिल्ली बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च हुई है, तो इसका नाम क्या है, तो विक्रम 3.2 है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए ही सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहां पे किया है, तो यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर। ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आवाजों को समझने के लिए ही भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित किया है, तो इसका नाम है प्रत्यूष। नेक्स्ट देखते हैं AI और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत ने की है। दुनिया का सबसे अनोखा और नया रक्त समूह पहली बार कहां पे खोजा गया है, तो कोलार भारत के अंदर ही। और ये कोलार सोने की खानों के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट है पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई ड्रोन स्क्वाड का शुभारंभ किसने किया है, तो BSF के द्वारा ही किया गया है। तो इनको भी आप याद रख लेना।